सेल्सफोर्स भी जब आइंस्टाइन यूज करता है ना, तो वो अपने ट्रस्ट लेयर में आपके द्वारा जो डिफाइंड डेटा होते हैं, ठीक है, डेटा या आप कह लो कि फील्ड्स जो होते हैं या जो कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं ना, उसको वो मास्क करता है। कि एक सेल्स फोर्स प्रोफेशनल एआई को हाँ किस तरीके से पर्टिकुलरली एथिकल वे में यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बिल्कुल। इंक्रीज करते हुए, और कैसे वो एक वैल्यू ऐड कर सकता है। हाँ, ट्रेल हेड तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ अपने साइड से कि भाई देखो, ट्रेल हेड से ज्यादा एक्यूरेट और एक होता है ना कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक हम्म, है, ट्रेल हेड पे अपने मॉड्यूल्स आप पकड़ो, अपना हम्म, ऑर्ग बनाओ, 15 दिन इज मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड अ हम्म। एजेंट फोर्स। क्या है कि एजेंट फोर्स ने जो आइंस्टाइन का चैटबॉट था उसको विथ एआई एंड एलएलएम्स के साथ में मर्ज कर दिया। तो अभी क्या है कि कन्वर्सेशनल एआई आता है जहां पे आपको एक ह्यूमन टच मिलता है। शॉर्टकट साइड में जाना चाह रहे हैं कि मैं जल्दी सीख जाऊं, नहीं, आप पहले तो आप ट्रेल हेड्स पे अगर आप जाके देखते हो, ठीक है, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से यूज केस के साथ। बट करेक्ट। इतना अच्छा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट जल्दी आ जाए, तो ये एक स्किल है। राइट। तो मैं इसके ऊपर आपका हम्म। व्यू जानना चाहता हूँ कि उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क ना आए और सीधा 100 on 100 हम्म। कैसे आएंगे। तो अगर आप इसको एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस भी अगर देखते हो, ठीक है, नो डाउट एआई आपका वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यूजुअली पहले के जो ट्रेडिशनल वेज होते थे, वहां पे क्या होता था कि सिस्टम हमेशा एक इनपुट एक्सपेक्ट करता था। एंड यूजर ने मेरे को एक इनपुट दिया, मैं हम्म, उस बेसिस पे काम करूंगा। ठीक। हम्म, लेकिन अभी जो आप आगे बढ़ोगे, आगे देखोगे, जो भी एआई के आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं या जो आपका उसमें और एडिशनल फीचर्स आने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक आपका एक नया फीचर जो मेरे को लगता है आएगा। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. I, how are you? आई एम गुड, थैंक्स गंधर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाने के लिए यहाँ पे। एंड सेल्सफोर्स टेस्टिंग मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ। Okay. बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आप लेके आते हो। एक होता है कि बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बट टेस्टिंग रिलेटेड पॉडकास्ट जिसमें एक होता है ना कि आप एक एंड टू एंड टेस्टिंग और एक इन डेप्थ अबाउट द टेस्टिंग आप जो बताते हो वो बहुत सही है, तो मैं तो फॉलो करता हूँ इस चीज को। True. And thank you so much sir for accepting the invitation. It really means a lot. थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑडियंस को, क्योंकि ड्रीम फोर्स डेज चल रहे हैं अभी भी, और लिंक्डइन सब बात कर रहे हैं एजेंट फोर्स, एआई, हाँ इम्पैक्ट, प्रैक्टिस, बहुत चीजों के ऊपर बात हो रही है। बट एक्चुअल में हाँ वन बाय वन अगर किसी बिगनर को समझना हो कि जिसको इसके हाँ। बारे में, इन बज़वर्ड्स या इन ट्रेंडिंग वर्ड्स के बारे में नहीं आइडिया, तो वो हम्म। कैसे समझ सकते हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट फॉर आवर ऑडियंस इट्स अ डिस्क्लेमर दैट इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक सेल्स फोर्स प्रोफेशनल एआई को हाँ किस तरीके से पर्टिकुलरली एथिकल वे में यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बिल्कुल। इंक्रीज करते हुए, और कैसे वो एक वैल्यू ऐड कर सकता है। सो सर डायरेक्टली बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं कहेंगे, मैं चाहता हूँ आप अपनी जर्नी एक बार हमारी ऑडियंस को शेयर कर दो, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। श्योर। तो गंधर्व देखो, मैं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2012 में। मैं अपना कॉलेज पास आउट किया था एंड देन फिर वहां से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एक्सेंचर में, तो एज अ एएससी उस टाइम बोलते थे, अभी भी शायद एएससी ही होगा वहां पे। तो हमने एज अ एएससी ज्वाइन किया था। एंड उस टाइम मतलब हम एक होता है ना कि नया नया था सेल्स फोर्स, 2012 की बात है, बहुत नया था, किसी को ज्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि जब भगवान का हाथ रहता है तो भाई किस अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। हाँ। हम लोग को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ भाई आप सेल्स फोर्स में काम करो, एंड देन वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। तो एक होता है कि हाँ, हमने वो पूरा एक जो स्टार्टिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कि पहले विजुअल फोर्स था, क्लासिक था, फिर लाइटनिंग आया, एलडब्ल्यूसी आया। तो हम लोगों ने वो पूरी जर्नी देखी है, और एक काइंड ऑफ प्रिविलेज कह लो हम लोगों का कि हम लोगों ने वो स्टार्टिंग से देखा है ना, तो एक हम लोग को ये कंपैरिजन पता है कि पहले क्या था सेल्स फोर्स और किस हिसाब से इवॉल्व हुआ है, अभी किस लेवल पे है और किस लेवल पे ये जा सकता है। क्योंकि अभी आप आगे भी देखो, पहले क्या था कि पहले नॉर्मल क्लासिक चलता था जो कि आपका काइंड ऑफ सर्वर बेस्ड आपके सारे कॉल्स होते थे। अभी वो लोग उसको क्लाइंट साइड ले आपका जावास्क्रिप्ट और वो सारी चीजें करके उन्होंने एक अच्छा खासा एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क बना दिया जिसको और एलडब्ल्यूसी अभी बोलते हैं। ठीक है, आगे भी आप देखो तो वो लोग अभी जैसे एआई जो हमारा बहुत एक काइंड ऑफ कह लो कि अभी एक बहुत ट्रेंडिंग एक टॉपिक होता है ना एआई। जी। और सेल्सफोर्स का मेरे हिसाब से एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है ना कि वो ट्रेंड को पकड़ता है बहुत जल्दी। ठीक अडेप्ट है, कर जी। जैसे ही एआई मार्केट में आया, सेल्सफोर्स ने इतने इतने अपने एआई के प्रोडक्ट्स निकाल दिया। आप जैसे कह लो कि को पायलट हो गया, प्रॉम्प्ट बिल्डर हो गया। हम्म, अभी जो रिसेंट ड्रीम फोर्स हुआ था उसका एक बहुत सेंटर ऑफ
अट्रैक्शन जो टॉपिक था वो था आपका एजेंट फोर्स। जी। ठीक है। तो वैसे ही एआई को भी ये धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। बट मैं एक चीज यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि बहुत ना लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि सेल्स फोर्स एआई में अभी आया है। नहीं, हम्म। सेल्स फोर्स आपका एआई में बहुत पहले से है एक्चुअली। हम्म। अगर आप 2014-13 की बात करो तो सेल्स फोर्स ने अपना रिसर्च ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आपका हम्म। आइंस्टाइन आ चुका था 2016 तक। ओके। जस्ट बिकॉज कि हाँ लोगों को उतना आइडिया नहीं था उस हिसाब से कि कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। बट एक बेसिक एआई आपके पास हमेशा से था सेल्स फोर्स के साइड से, जी। है ना। और अभी क्या है कि अभी तो इन्होंने फिर एक होता है ना कि फुल फ्लेज की हाँ अब हम आ गए हैं इस सेक्टर में। हाँ। तो वहां पे अभी लोगों को ये दिख रहा है और लोग अभी इसको और एक्सप्लोर करें। इवन मैं भी कर रहा हूँ नो डाउट, क्योंकि अभी ये सारी चीज इतनी नई नई है ना कि आपको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा कि हाँ कहाँ कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक ओके। है। बट अभी भी बहुत सारी नई नई चीजें हैं। एंड जितना मेरे को लगता है कि आप कम से कम भी नहीं तो 2-3 साल पकड़ लो कि सेल्स फोर्स एआई में और भी नई नई चीजें इसमें लेके आने वाला है। ओके। तो सर आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि ना सेल्सफोर्स एआई में पहले से था, आइंस्टाइन भी आ चुका था, लेकिन उसका एडप्शन कहीं ना कहीं हो गया था। बट हाँ। अभी तो एकदम कह सकते हैं कि फुल पिक्चर में है कि नाउ हम टारगेट यही हाँ। करते हैं, जैसे एजेंट फोर्स को मैंने करा। सर जैसे हम्म। सेल्सफोर्स एक इटसेल्फ एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी आर एंड डी टीम लगी हुई है और हम्म। बहुत अच्छी हैवी कॉस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी हो रही होगी। हम्म। बट अगर हम लर्निंग परसेप्शन से बात करें और एज अ प्रोफेशनल, हम हम्म। तो इम्प्लीमेंटेशन वर्ड ही यूज करेंगे क्योंकि हमें अपने क्लाइंट हाँ। करनी है। वहां पे राइट। ना ऑप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट मेरे करेक्ट। दो तरीके के होते हैं। आइदर हाँ। फुली टेक्निकल, नहीं तो नॉन टेक्निकल। फुली टेक्निकल वाला तो कहेगा कि बिल्कुल। को करना है क्योंकि उसे उस हाँ। में रहना है। लेकिन हाँ। टेक्निकल वाले पर्सन के लिए को समझाना ही ना कि मैं ये क्यों यूज हम्म। करने से क्या बेनिफिट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करूँ तो अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप तो है, अच्छी बात है, बट क्या वो हाँ। दोबारा नया फेज देने वाला है अपने प्रोजेक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एआई एज अ फीचर अगर हम उनको बोलें कि हम ये पर्टिकुलर फीचर को आपके प्रोडक्ट हम्म। में इंट्रोड्यूस करा के या इंटीग्रेट करके दे सकते हैं, हम्म। तो उससे बिजनेस हम्म। बढ़ने का चांस होगा। मैंने यहाँ पर प्लस हाँ। पॉइंट बताया। तो कौन कौन हाँ। सी चीजें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि कि एआई के होने से हम्म। वैल्यू हम्म। ऐड हो सकती है, बिजनेस मोर क्रिएट हो सकता है, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई विल रिप्लेस हाँ। ह्यूमंस। मेरा आज का पॉडकास्ट का एजेंडा, मैं दोबारा एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, प्लस पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि हाँ, मोटिवेशन देगा तो काम होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा ठीक सर। है। ठीक है। तो देखो पहली बात तो एक आपने जो एक पर्सपेक्टिव दिया है ये मतलब बहुत जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं आता कि हाँ इसको कैसे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला कि क्या एआई आपका ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। ठीक है। तो अब इसको दो तरीके से समझो। ठीक है। आपके पास कोई एक सामान आता है, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है। आप उसको अपना एनिमी मानते हो या अपना सपोर्ट मानते हो, ये आपके प्रोस्पेक्टिव पर डिपेंड करता है। जैसे जी। एग्जांपल एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बहुत बीच में लगा कि नहीं, डेवलपर्स को लगा कि नहीं भाई हमारी नौकरी चली जाएगी हम्म। और मतलब एआई तो अपना कोड लिख देगा। बट अब इस चीज को समझो कि मान लो जैसे आइंस्टाइन फॉर डेवलपर्स आया था। हाँ ठीक जी। है। अभी भी है। इट्स अ हम्म। काइंड ऑफ एआई कि हाँ वहां पे अपना प्रॉम्प्ट डालो और वो आपको बेसिक टेम्पलेट देता है। बट अगर आप इसको एज अ सपोर्ट लेके चलो, ठीक है, हम्म। तो जिस कोड को लिखने के लिए मेरे को 3 घंटा लगता था, हम्म। वो कोड मेरे को ऑलरेडी एक काइंड ऑफ टेम्पलेट मिल गया है, मैं 1.5 घंटे में कर सकता हूँ उसको, जी। है ना। हम्म। तो अगर आप उसको इस प्रोस्पेक्टिव से लेके चलोगे कि नहीं ये मेरा सपोर्ट है इंस्टेड ऑफ मेरा कंपटीशन, तो हम्म। एआई आपको इतना हेल्प करने वाला है वहां पे कि आप सोच भी नहीं सकते उसके ऊपर। ठीक है। तो एक तो जो ये बहुत डाउट रहता है लोगों मन में कि क्या एआई रिप्लेस करेगा। नहीं, क्योंकि देखो एआई भी क्या है, एक तरीके से एआई भी आप अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझो तो एआई भी एक काइंड ऑफ छोटा बच्चा है, जो आप उसको समझाओगे वो वही समझेगा। बिल्कुल करेक्ट। समझाने के ह्यूमन चाहिए, हम्म। है ना। तो समझाने के लिए आपको ह्यूमन चाहिए। जब तक आप उसको ढंग से नहीं समझाओगे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज पे। ठीक करेक्ट। है। तो उसके लिए आप ये मान के चलो कि हाँ आपका जॉब सिक्योर्ड है। बट एक चीज ये भी रहता है, अगर आप आईटी ले लो या कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हम्म। ठीक है, आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा हमेशा। ठीक है। आप पुरानी चीजों को लेके ये सोचो कि नहीं ये मैं इसी पे पूरा टाइम में जो है, नहीं, आपको हमेशा टाइम के साथ अपग्रेड रहना पड़ेगा। हम्म। एआई आई आप उसको सीखो कि हाँ भाई एआई को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है। एज अ डेवलपर या एज अ टेक्निकल पर्सन, हाउ आई कैन लेवरेज एआई। ठीक है। ताकि क्योंकि देखो एट द एंड आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हो यूजिंग सेल्स फोर्स या दूसरी चीजें। ठीक है। ठीक है। अब अगर बिजनेस बोलता है कि भाई मेरे को एक फीचर चाहिए,
पहले के टर्म्स में आप उसको बोलते थे कि नहीं भाई मेरे को एक हफ्ता लगेगा, क्योंकि मेरे को पूरा कोड लिखना है भाई, उस पे ये करना है वो करना है, ठीक है। अभी के टाइम में अगर आप एआई यूज करो, बोलो कि हाँ मैं 2 दिन में करके दे दूंगा, ठीक है, तो आप भी खुश, क्लाइंट भी खुश, कंपनी भी खुश, ऑल हैप्पी, ठीक है। हम्म। तो समझ। ये आपका, ये एक खाली इसको आप ये मान के चलो कि हाँ वो मेरा सपोर्ट है, तब हम्म। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस अडेप्ट करना है इस चीज को, समझना है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रू। ये तो हो गया फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट कि हाँ आप एआई वगैरह कैसे यूज करते हो। अब आते हैं बिजनेस साइड में, ठीक है। हम्म। तो एक चीज पहले आप ये समझो कि अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस को बैकएंड से फर्क नहीं पड़ता कि आप पीछे में क्या कोड लिख रहे हो, आपने क्या वर्क फ्लो बनाया है, क्या फ्लो बनाया है, बिजनेस को उससे मतलब नहीं है, बिजनेस को अपने फीचर्स से मतलब है ना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक एजेंट है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, वो केसेस पे काम कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ केसेस पे काम किए, अब उसको इस चीज से मतलब है कि भाई मैं इस केस को समराइज कितना जल्दी कर सकता हूँ, करेक्ट है। कैसे कर रहा हूँ उससे हम्म। मेरे को मतलब नहीं है, हम्म। मैं कितना जल्दी समराइज कर सकता हूँ। वहां पे अगर आप जो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप उस चीज पे बिजनेस को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ देखो जो नया एआई आया है, हमारा प्रॉम्प्ट बिल्डर है हम्म। एंड बाकी जितने एआई फीचर्स हैं, उसको यूज करके हम आपको एक ऑटोमेटेड केस समरी दे सकते हैं, या और भी ये फीचर्स हैं, तो अगर आप उस चीज को डेमो करते हो वहां पे, हम्म। ठीक है, तो बिजनेस उस चीज को समझेगा कि हाँ ये मेरे लिए एडवांटेज है, ठीक है। हाँ जी। आप वर्बली बताओगे उसको नहीं समझ में आएगा, आपको ओके। ये चीज करके दिखानी पड़ेगी उसको, ठीक है। और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि सेल्सफोर्स का एक ये भी कह लो कि एक बहुत बढ़िया, आई वुड से नॉट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बट एक लर्निंग स्ट्रेटेजी जो होती है उसकी, कि आपको जो भी नए नए फीचर आता है ना, हम्म। उसका एक वो अलग से एनवायरनमेंट देता है, फ्री एनवायरनमेंट देता है। करेक्ट भले है। ही लाइफ टाइम के लिए नहीं दे, ठीक है, आपको 10 दिन 15 दिन उतने दिन के लिए देगा, लेकिन देगा जरूर, ठीक है। और सेम आपका प्रॉम्प्ट बिल्डर्स के साथ भी है, जो भी एआई के फीचर्स आए हैं उसके साथ भी है। आपके ओके। पास एक 15 डेज का एनवायरनमेंट मिलता है। हम्म। ट्रेल हेड है, ट्रेल हेड तो एग्जैक्टली। आई वुड, हाँ ट्रेल हेड तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ अपने साइड से कि भाई देखो ट्रेल हेड से ज्यादा एक्यूरेट और एक होता है ना कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक हम्म। है। ट्रेल हेड पे अपने मॉड्यूल्स आप पकड़ो, अपना हम्म। ऑर्ग बनाओ, 15 दिन इज मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप। आप हम्म। एक प्रोटोटाइप बनाओ, वहां पे बिजनेस को दिखाओ, ठीक है। उसके बाद मेक देम मेक देम कंफर्टेबल विद एआई। ट्रू। उनको आप ये समझा सकते हो कि हाँ हम एआई को यूज करके ये करेंगे, ठीक है, हम्म। जैसे हम केस समरी करेंगे, या फिर जो भी आपका कंटेंट है उसके बेसिस पे एक ऑटो जनरेटेड ईमेल का बॉडी वगैरह हम दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप उनको दिखा सकते हो। छोटे छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि एक ही बार में बड़ा यूज केस ले जाओगे बिजनेस भी घबरा जाएगा हाँ। बोलेगा कि नहीं बहुत बड़ा हो रहा है ये ठीक है, क्योंकि तो छोटा। हम्म इसमें सर एक चीज है कि यहीं पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यूज केसेस से बात की ना, मैं थोड़ा सा हम्म, कॉन्सिक्वेंसेस वाला एरिया भी यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बड़ा यूज हाँ, केस का बोला है ना, मैं उस पॉइंट पे हम्म। भी चाहूंगा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। देखो बड़ा यूज केस में सबसे पहले जो बिजनेस के दिमाग में आता है वो होता है सिक्योरिटी, ठीक है। जी। उनको हमेशा ये लगता है कि मान लो कि मेरा डेटा जो है, अब क्योंकि अगर देखो किसी को भी अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं आपका डेटा कहीं और रख के उसके बेसिस पे एक रिस्पॉन्स देने वाला हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली बिजनेस के दिमाग में आएगा कि भाई मेरा डेटा कहीं और जा रहा है, तो क्या वो सिक्योर है उस चीज को लेके, ठीक हम्म। है। इसीलिए जो एक बड़ा यूज केस होता है उसके लिए पहले आपको एक कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। देखिए कॉन्फिडेंस इज हमेशा इज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग जो कि आपका बिजनेस के साथ होना चाहिए। हम्म। इसीलिए मेरा अप्रोच हमेशा ये रहता है कि आप छोटे छोटे यूज केस जहां पे आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम्म। जहां पे आपके नॉर्मल जो एक इजीली एक्सपोज डेटा हो सकता है, अब वो यूज करके आप अपना बनाइए, ठीक है। हम्म। वो जब दिखाएंगे देन आप उसको एक्सप्लोर कीजिए कि हाँ अब मान लो कि कल को मैं पीएचआई या पीआईए डेटा वगैरह में डाल रहा हूँ तो उसकी हम्म। सिक्योरिटी कैसे है, ठीक है। ओके। तो वो सम मतलब जब आप इनिशियली एक पीओसी दे दोगे ना, फिर आपको वो समझाना इजी रहेगा। आप हम्म। स्टार्टिंग में ही जाके एक बड़ा पीओसी दिखा के बोलोगे कि हाँ मैं पीएचआई पीआई डेटा देने जा रहा हूँ, बिजनेस घबरा जाएगा वहां पे, ठीक है। एग्जैक्टली। वो बोलेगी कि भाई मेरा डेटा जा रहा है, मेरे को नहीं चाहिए इस चीज को। तो ओके। स्टार्टिंग में पहले छोटा छोटा करके दिखाओ, हम्म। उसके बाद फिर हाँ जब मेन गेम पे आता है तब उनको बोलो कि हाँ ये, तब आपका एक आपके पास एक स्कोप रहेगा कि आप उनको बता सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे जैसे हमारा आइंस्टाइन ट्रस्ट लेयर है, हम्म। ठीक है, जो कि आपका पूरा ये सिक्योरिटी वाली चीज को हैंडल करता है। आप खुद से हम्म। डिफाइन कर सकते हो कि हम कौन कौन सा मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो हम्म।
वो बेसिकली उस चीज, तो बेसिकली देखो होता क्या है कि सेल्स फोर्स भी जब आइंस्टाइन यूज करता है ना, तो वो अपने ट्रस्ट लेयर में आपके द्वारा जो डिफाइंड ये होते हैं आपके डेटा होते हैं, ठीक है, डेटा या आप कह लो कि फील्ड्स जो होते हैं या जो कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं ना, उसको वो मास्क करता है, ठीक है। इसको सेल्सफोर्स के टर्म में आप कह लो डेटा मास्किंग होती है उसकी। डेटा मास्किंग लाइक आप नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड में देखते हो ना, आपको स्टार 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 दिखते हैं, वो समझ होती है रहा हूँ। मास्किंग, हम्म। ठीक है। तो वो मास्क कर देगा उसको। उसके बाद फिर वो अपना जो एलएलएम है उसको भेजता है, ठीक है। हम्म। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सेल्सफोर्स यूज करता है वो है जीरो रिटेंशन पॉलिसी। एलएलएम ने जैसे ही आपका ये बना दिया, आपका रिस्पॉन्स बना दिया, ठीक है, उसके बाद एलएलएम आपका डेटा भूल जाता है, ठीक ओके। है। तो वो डेटा कभी एलएलएम रखता नहीं है अपने पास कि हाँ मैं खुद को वो नहीं, वो काम एलएलएम करता नहीं। अब वही सबसे बड़ा एक आपका प्लस फैक्टर कह लो जो आइंस्टाइन ट्रस्ट लेयर का है, ठीक ओके। है। उसके बाद फिर वो आपका वापस डीमास्किंग करके रिस्पॉन्स वगैरह ले आके वो देता है। ओके। तो इस हिसाब से अगर जब आप एक बिजनेस को ले जाके समझाओगे कि हाँ देखो, आपने स्टार्टिंग में जो देखा वो तो एक बहुत छोटी चीज थी, ये हमारा ट्रस्ट लेयर है, इस हिसाब से आप इसको आप ये हम्म। मान सकते हो कि सिक्योरिटी इज ऑन द टॉप नॉच फॉर फ्रॉम द सेल्स फोर्स साइड। आप हम्म। इस चीज पे गारंटीड हो कि आपका डेटा कहीं नहीं जा रहा है। देन आप अपना एक जो एक्चुअल बड़ा बिजनेस यूज केस है वो लेके जाओ, तो डेफिनेटली बिजनेस भी उसको अडॉप्ट करेगा। और देखो कोई भी बिजनेस हो, वो भी हमेशा ट्रेंड में रहना चाहता है, ओके। उसको बस एक वो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है वहां पे। ट्रू। यहाँ पर ना काफी चीजों के ऊपर हमने बात करी, सिक्योरिटी को लेके बात करी, जीरो रिटेंशन पॉलिसी जो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हम्म, वो भूल जाएगा डेटा, हम्म, वो अपने पास रख हाँ। नहीं रहा, नहीं तो अगर वो रखेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बिजनेस के लिए कि तो हाँ, कॉन्फिडेंशियल खत्म और हो जाएगा ना उसका तरीके से, एक अब तरीके मेन है कि वही तो ट्रस्ट इशू हो जाएगा। अगर ट्रस्ट इशू से। हो जाएगा तो फिर सेल्सफोर्स का भी बिजनेस कम होता है उसमें। ट्रू। सर यहाँ पर ना सबसे बड़ी चीज आपने ना एक एजेंट्स के ऊपर बात की है कि एजेंट्स हम्म। केसेस समराइज देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल यूज केसेस। हाँ। सर एजेंट फोर्स क्या है सिंपल भाषा में एग्जांपल के थ्रू बताओ, क्योंकि ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ। सिंपल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अच्छा केस हम्म। स्टडी के थ्रू सब चीजें लिखी हैं, बट हम्म। हिंदी में एग्जांपल के थ्रू ना वो चीज मिसिंग है अभी भी कि तो- क्या है, एकदम समझ आ जाए कि जिसको नहीं पता और जिसको पता उसकी रिवीजन हो जाए। इस तरीके से एक बार एक्सप्लेन अरे, मैं उसको आगे बढ़ता हूँ कि क्या है। ठीक है। तो बेसिकली देखो, चैटबॉट्स पहले भी थे सेल्सफोर्स में, ठीक है, आइंस्टाइन बॉट्स पहले भी थे। हम्म। बट वहां पे क्या होता था कि आपकी एक स्क्रिप्ट डिफाइन होती थी, ठीक है। पहले से आप वहां पे स्क्रिप्ट दे दोगे कि हाँ भाई, मान लो कि यूजर ने ये इनपुट दिया, ठीक है, तो मेरा यही रिस्पॉन्स जाना ही है, ठीक है। हम्म। मान लो कि अगर यूजर सामने से बोल रहा है कि मेरे केस का स्टेटस बताओ, ठीक है, तो वहां पे यही रिस्पॉन्स जाना है। वो काइंड ऑफ एक स्क्रिप्टेड था, ठीक है। आपको कल को अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप वहां जाके अपना स्क्रिप्ट वगैरह चेंज करते थे। हम्म। एजेंट फोर्स क्या है कि एजेंट फोर्स ने जो आइंस्टाइन का चैटबॉट था उसको विथ एआई एंड एलएलएम्स के साथ में मर्ज कर दिया। तो अभी क्या है कि कन्वर्सेशनल एआई आता है जहां पे आपको एक ह्यूमन टच मिलता है। बिल्कुल। जब भी आप, जैसे आप चैट जीपीटी पकड़ लो, आप उसमें जो भी आप टाइप करते हो तो हम्म। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सेज देता है। तो वो प्री डिफाइंड नहीं है वहां पे कि हाँ आपने ये डाला तो यही मिलेगा, वो चेंज भी हो सकते हैं, है ना। जनरेट हो गया वो एक तरीके से। जनरेटिव एआई है वो, ठीक हाँ। है। सेम चीज आपका एजेंट फोर्स भी लेके आ रहा है, ठीक है। एजेंट फोर्स बेसिकली क्या है कि आप इसको ये समझ लो कि ये आपका प्रॉम बिल्डर का एक एडवांस वर्जन है विथ चैटबॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लो कि, और ये क्या करता है कि आपके बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह भी होते हैं ना, ये हम्म। उनको भी मैनेज कर सकता है। पहले वाले में ये सारे थोड़े बहुत लिमिटेशंस थे, हम्म। ठीक है। पहला तो स्क्रिप्टेड था, ठीक है। हम्म। प्लस आपको अगर उसमें कुछ टास्क वगैरह ऐड करना है तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें कि हाँ आपको यानी क्लास बनानी है और 10 चीजें करनी है, तब आप जाके उसमें एक्शंस वगैरह डाल सकते थे। हम्म। बट क्योंकि अब यहाँ पे एक तो सेल्सफोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है लो कोड नो कोड वाला, ठीक है, ट्रू। तो उसको यूज करके विथ चैटबॉट का जो फंक्शनैलिटी होता है और एआई के एलएलएम्स, ठीक है, सेल्सफोर्स ने एक एडवांस्ड चैटबॉट, आप उसको कैसे चैटबॉट भी नहीं कहेंगे, काइंड ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ चैटबॉट्स है वो, ठीक हम्म। है। ओके। जहां पे जो भी एंड यूजर्स आता है, ठीक है, एंड यूजर्स ने आके मान लो कि उसने एक नॉर्मल रफ इंग्लिश टर्म्स में डाल दिया कि हाँ भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय दिस ट्रैक, सो दिस इज, ये एक टेक्स्ट हो गया, ठीक है। समझ रहा अब हूँ। पहले क्या होता था कि सिस्टम खाली यही देखता था कि हाँ ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द हम्म। स्टेटस ऑफ माय करंट शिपमेंट, ठीक है। उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स देता था। अब मान लो किसी ने टेक्स्ट चेंज कर दिया कि आई वांट टू नो द स्टेटस ऑफ माय शिपमेंट, ठीक है, हम्म। वहां पे पुराना चैटबॉट लटक जाता था, क्योंकि वहां पे रहता था, क्योंकि वो तो
वो है ना, डिफाइंड है पहले से। हम्म। बट यहाँ पे वो चीज एक तरीके से कह लो कि उसको उन्होंने हैंडल कर लिया, क्योंकि ये कन्वर्सेशनल एआई है आपका। हम्म। ठीक है। तो ओके। आप इसको अलग अलग तरीके से लिखो, ग्रामेटिकली आप इसको चेंज करो, बट एक वो जो एंड यूजर का कंटेक्स्ट होता है ना, उसको पकड़ के वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ओके। ठीक है। हम्म। तो एजेंट फोर्स इसीलिए अभी एक काइंड ऑफ ट्रेंडिंग ही है। और अब ये भी मान के चलो कि देखो, एजेंट फोर्स क्योंकि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, हम्म। लोग जैसे जैसे इसको यूज करेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लोगों को और एक्सपेक्टेशन होती जाएगी, और गोइंग फॉरवर्ड ये और एनहेंस होने वाला है। ठीक हम्म। है। बट एज अ इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट अगर आप इसको मान के चलो, स्टिल ये आपके पुराने चैटबॉट से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। वो ठीक तो है। है। तो हम्म। जहां जहां पे आपके आप सर्विस क्लाउड वगैरह यूज करते हैं, साइट्स वगैरह पे आपने चैट वगैरह यूज करते हो ना, मैं तो हम्म। रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली इसका एक पीओसी बनाओ, बिजनेस को दिखाओ कि हाँ भाई, जो आप करते थे, ठीक है, हम्म। पहले, और जो अभी आप करने वाले हो यूजिंग एजेंट फोर्स, बहुत अंतर है। एंड डेफिनेटली आपका एक जो होता क्या है ना, देखो, एट द एंड क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में जाते हो तो एजेंट्स का भी बहुत टाइम इसमें जाता है। ठीक है। एजेंट्स का इंटरेक्शन एंड यूजर्स के साथ में ज्यादा होता है। ठीक हम्म। है। तो उसमें है कि जो एजेंट की प्रोडक्टिविटी होती है वो टूवर्ड्स एंड यूजर ज्यादा हो जाती है, एंड जो बाकी काम है उसमें हाँ। वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल। बट क्योंकि यहाँ पे आपका एक ह्यूमन टच ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो अनटिल अनलेस इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, आपका एजेंट्स का इंटरेक्शन कम रहेगा ह्यूमन के साथ, तो एजेंट्स का अपना एक टाइम उनके पास एडिशनल मिलेगा, जो कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव काम में और भी लगा सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो एजेंट फोर्स आपका एक एडवांस्ड वर्जन है ऑफ चैटबॉट्स विच इज यूजिंग योर एआई प्लस एलएलएम, और एक आपका एक काइंड ऑफ कह लो कि डेटा क्लाउड भी एक तरीके से यूज करते हैं। देखो, एट द एंड सारे एआई का बैकग्राउंड बैकअप आपका डेटा है। डेटा ही। बिना डेटा के एआई कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली एंड सर थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज को भी हम ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी ड्रीम फोर्स में जब इसका डेमो हुआ था तो उससे ना एक वो हम्म। इंडियन माइंडसेट वाली चीज आ गई कि जैसे हम कहीं कस्टमर हाँ। केयर में करते हैं ना तो हिंदी के लिए एक हम्म। दबाए फॉर इंग्लिश टू वाला जो होता है, वहां पर हाँ। उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कम्युनिकेशन मीडियम में ही चीजें जो होती हैं जहां पर आपका जो ड्यूरेशन 1 मिनट होनी थी हाँ। वो 10 सेकेंड्स तक खत्म हो चुकी है, यानी कि 50 सेकेंड्स का वही। टाइम सेव हुआ है, जिससे हम्म। क्या हुआ है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और प्लस राइट। रिस्पॉन्स टाइम काफी हाई हो गया है। तो एक ये वाला एक राइट। चीज प्रैक्टिकल जो उन्होंने एक कंपनी के थ्रू डेमो और करके दिखाई इसमें एक और चीज भी होता है कि देखो, एज अ एंड यूजर भी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, थी। एंड यूजर के लिए भी, उसके लिए भी उसका टाइम उतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो 1 मिनट की जगह अगर 10 सेकंड में अपना काम करवा सकता है, ठीक है, तो वो 1 मिनट क्यों कॉल पे जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप ही किसी कस्टमर केयर को कॉल करो, ठीक है, और वो आपको 1 मिनट तक आपके आईवीआर पे ही लटका के रखे कि हाँ, एक दबाइए, दो दबाइए, 10 दबाइए, ठीक है, तो अगली बार से फोन करने से पहले भी आप 10 बार सोचोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ेगा इतना टाइम। तो और वही अगर वो 5 सेकंड में कर दे तो वेल एंड गुड है। और कभी कभी वर्स्ट के सिनेरियो भी ये होता है कि क्या सर मैं आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ। हाँ, वो फिर भी हो सकता है यहाँ तब तब पर तो लगता है कि पता नहीं क्या पाप कर दिया है। एक्चुअल में ये ट्रू यूज केस है जिसको हमने यूज कर, हाँ। लेकिन उसका सॉल्यूशन है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस राइट नाउ। इवन इन वन ऑफ राइट। द लार्जेस्ट इंडियन प्राइवेट बैंक ने भी हम्म। एक नया जो मैंने उनका प्रैक्टिकली देखा है एज अ टेस्टर, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या मार्केट में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सिस्टम निकाला, उन्होंने वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम निकाल दी है। आप हाँ। बताओ विद इन 1 मिनट आपको ऑलरेडी मैसेज में कॉल ड्रॉप करके बता देगा ये स्टेटस है, काम ही खत्म किया उन्होंने। उन्होंने वो हाँ। काम ही खत्म कर दिया, रिकॉर्डिंग का सब कुछ। तो उनने एक अच्छा ये चीज। करेक्ट। तो सर अब ना यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अपने ट्रस्ट बोला सर। हाँ। अगर मैं टेस्टर हूं तो मेरे पे मेरी टीम वाले ट्रस्ट करने चाहिए कि प्रोडक्शन में कुछ नहीं फटने वाला है। एक टेस्टर से यही उम्मीद है और कुछ नहीं। करेक्ट। अगर मैं सिंपल हाँ। क्वालिटी प्लस ट्रस्ट ये बैठा कोई नहीं। करेक्ट। डेवलपर से ट्रस्ट ये होता है कि इसका जो कोड का लिखने का तरीका है वो A1 है। टेस्टर भी थोड़ा हम्म। टाइम लगाएगा बग को ढूंढने में, लेकिन अगर हम्म। बग आया तो ये फिक्स जल्दी हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट डेवलपर अपने आप देख लेगा कि कहाँ कहाँ रहा है और वो चेक लगा देगा। डेवलपर से हाँ। एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस की एक्सपेक्टेशन आज के टाइम पे ना डेवलपर प्लस टेस्टर से ज्यादा ये देखता है कि मेरा ना अगर मैं कुछ ये पर्सन पीओसी या यूज केस हाँ। लेकर रहा है ना, मेरा बिजनेस हम्म। इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो एक एआई को एक गंधर्व हम्म। पीओसी कर ले, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का डेटा के साथ आया, गार्टनर की रिपोर्ट्स ले आया, सेल्स फोर्स के हाँ। कुछ ले आया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम्म। ले आया, कुछ ले आया, बट फिर हम्म। भी एक चीज आ रही है कि गंधर्व पे वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि गंधर्व का हम्म। एक्सपीरियंस कम है एआई को हम्म। यूज करने में।
एक कंपनी शुरुआत से सेल्स क्लाउड के प्रोजेक्ट को पकड़ के बैठी हुई है, क्लाइंट भी कह रहे हैं हाँ, पूरा चलने, तो बहुत हो रहा है ये, इसमें कोई बड़ी नहीं है। वो है। वहां पर एआई को मैं एथिकली किस तरीके से यूज करवा सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसके ऊपर आपका क्या अब कहना है? अब देखो, अब इस चीज में क्या होता है ना कि जहाँ पे एक्चुअल बिजनेस के ट्रस्ट की बात आती है, ठीक हम्म, है, क्योंकि आप जो पीओसी बनाओगे वो आप किस पे बनाओगे, वो आप बनाओगे जो आपका पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उस पे हम्म, पीओसी वगैरह बना के आप उसको दिखाओगे, ठीक है। हम्म, फिर भी अगर जब वो ट्रस्ट का इशू आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज पे पहले आपको बिजनेस से ये बात करके कि हाँ, हम कुछ जो बिजनेस का डेटा है, ठीक है, हम्म, उसके ऊपर हम इस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं या टेस्ट ओके, कर इसको हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस, अगर जो भी आप एआई लेके आ रहे हो, ठीक है, वो एआई उस बिजनेस के लिए कितना अच्छा है उनको उस चीज से मतलब है। आपने पीओसी करके दे दिया, आपने सब करके दे दिया, ठीक है, हम्म, लेकिन क्या वो पीओसी उनके बिजनेस में सूट होने वाला है, ठीक है, हम्म, वो एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। और उसके लिए डेफिनेटली जब तक आप उनके सिस्टम्स पे नहीं जाने वाले, ठीक हम्म, है, तब तक आप उनको एक प्रॉपर एक प्रोटोटाइप होता है ना, वो नहीं दिखा पाओगे कि हाँ ये एआई आपके सिस्टम में कैसे यूज होने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो यूजुअल अप्रोच जो हम लोग भी यूज करते हैं या जो भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप जो भी आपने अपने साइड से पीओसी कर लिया, आपको पता है कि हाँ ये फीचर्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे सेल्स हम्म, फोर्स के ये फीचर्स मैं यूज कर सकता हूँ। हम्म, बट अब मैं वो फीचर्स लेके आया आपके जो एक्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं उसमें, ठीक है, ओके, उसमें आपके कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपका एक्चुअल बिजनेस डेटा नहीं है, आपके मास्ट बिजनेस डेटा है, ठीक है, जहां पे आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस नहीं रखते हो, नॉर्मल इंफॉर्मेशंस रखते हो, ठीक है। तो जी, वहां पे आप अपने पीओसी करके जब आप वो चीज बिजनेस को डेमो करोगे, ठीक है, तब वहां से धीरे धीरे एक बिजनेस का एक ट्रस्ट आप पे बनना स्टार्ट होगा कि हाँ इस एआई को यूज करके हाँ इस तरीके से मेरा बिजनेस भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। एंड देखो, एट द एंड होता है क्या है, बिजनेस नंबर समझता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो उसको नंबर समझ में आता है, ठीक हम्म, है। आप अगर ये जाके बोलोगे कि नहीं हाँ देखो ये समरी इतना समरी करके दे रहे हो, उनको नहीं समझ में आएगा इनिशियली वो चीज भी, ठीक है। ओके, आप अगर उसकी जगह आप ये डिफरेंस लेके जाते हो कि हम्म, एज अ एजेंट पहले मेरे को 10 मिनट लगता था, एज अ एजेंट अब मेरे को 5 मिनट लगता है, करेक्ट है, ठीक है, अगर आप वो डिफरेंस लेके जाओगे उसके सामने, ठीक है, तब वो उस चीज को जल्दी समझेगा, ठीक ओके, है। करेक्ट है, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से हमेशा फैक्टर रहता है, और जो यूजुअली बहुत लोग मिस भी करते हैं जब आप पीओसी बनाते हो, क्योंकि आप टेक्निकली उसको समझाने जा रहे हो, हम्म, टेक्निकली उसको समझना ही नहीं है और उसको समझने की जरूरत भी नहीं है टेक्निकली कि हाँ क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, है ना। ओके, आप उसको नंबर्स के साथ बात करोगे कि हाँ ये ऐसा है, क्योंि एट द एंड उनका क्या है, एट द एंड वो उस चीज को करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जो भी आप करो, ठीक इट्स ना, ऑल अबाउट बिजनेस के लिए वही है। आरओआई पे वो देखेंगे हाँ, अगर मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न में क्या मिलने वाला है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, करेक्ट, तो वो चीज है। करेक्ट। तो वो चीज अगर आप उनको समझा पाओ ना, तब वहां से आपके ऊपर एक ट्रस्ट स्टार्ट होता है। एंड वहां पे मेरे हिसाब से आप जो आपके डेवलपर सैंडबॉक्स हो गए या फिर क्यूए के भी जो सैंडबॉक्स हो जाते होते हैं, ठीक हम्म, है, उन जगहों को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने इवन पीओसीज के लिए, क्योंकि वहां पे देखो वहां पे वैसा डेटा नहीं है, ठीक है। एंड एट द एंड देखो, अगर ये भी होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि क्योंकि ये तो नॉर्मल डेटा है इस पे ऐसा दिख रहा है, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सेल्स फोर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो टू ट्रैक इन बैकएंड कि आपका डेटा कहीं और बाहर नहीं जा रहा है, तो आप हम्म, वो भी कर सकते हो, ठीक है। इवन आप भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आइंस्टाइन का ट्रस्ट लेयर मैंने बताया आपको, ठीक है, हम्म, उसमें ऑडिट ट्रायल के भी फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम्म, ऑडिट ट्रायल के फीचर्स होते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि हाँ आपका कोई डेटा बाहर तो नहीं गया, ठीक हम्म, है। तो वो सारी चीजें भी आप यूटिलाइज करके उनको दिखा सकते हो कि भाई आपका डेटा जहां था वहीं है, सेफ है, ठीक है। प्लस इस डेटा और इस फीचर को यूज करके जो हमने बनाया उसकी वजह से आपके एजेंट की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ी, आपका जो आरओआई है वो इतना बढ़ रहा है। तो उस टर्म्स में अगर आप बात करोगे ना, तब वहां पे बढ़ता है ट्रस्ट आपका। ओके, ओके सर, अभी हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर लिया जिसमें एथिक्स, हम्म, ट्रस्ट, पीओसी एक बहुत हम्म, बड़ा अंडररेटेड स्किल हम्म, जिसके बारे में बात करूँ वो आपने डिस्कस किया। बट सर प्रॉब्लम ये होती है ना कि मुझे पता है लेकिन मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेंगे, मैं खेलता बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे को ना ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो बहुत जो हम नॉर्मल हम जैसे कि हाँ। जैसे मत करते ना, खेलता बहुत अच्छा हूँ लेकिन ना ग्राउंड नहीं मिलता, पहले से खेल लो। एक बहुत बड़ा ना एक, हाँ, मतलब अगर हम इसको टेक्नोलॉजी में देखें तो एक बहुत हम्म, बड़ा एक ऐसा एक्सक्यूज है ना जिसको लोग कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे। हाँ, लेकिन रियलिटी बात करें, फॉर एग्जाम्पल इस आई नो ए आई,
हम्म। मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है, तो देन देर इज नो यूज कि मुझे एआई आता है। एग्जैक्टली। तो एज अ सेल्स फोर्स प्रोफेशनल मैं किस तरीके हम्म। से एआई कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट, बिकॉज अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे पास दो चीजें हैं। हम्म। खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा मेरे पे हाँ। लोग ट्रस्ट करेंगे कि ये प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैं इन दोनों करेक्ट। के थ्रू जाना चाहता हूँ कि एज अ सेल्स फोर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे हो, हम्म। तो इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। ठीक। तो देखो, सेल्स, स्पेशली अगर सेल्स फोर्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो सेल्स फोर्स के अंदर अंदर अगर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना है तो सेल्स फोर्स क्या करता है, अपने डेवलपर रॉक्स देता है। ठीक है, करेक्ट। डेवलपर रॉक्स देता है। ट्रेल हेड तो उसकी पूरी की पूरी अपनी एक एकेडमी बना रखी है उसने, ठीक है, हाँ। जहाँ पे आप कुछ भी जाके कभी भी सीख सकते हो, ठीक है, और अपने पेस पे, जरूरी नहीं है कि हाँ आपको 2 दिन में ही करना चाहे, नहीं वैसा नहीं, अपने हिसाब से आप कभी भी कर सकते हो। तो ओके। और ये चीज मैंने भी अभी मे बी रिसेंट टाइम्स में मैंने नोटिस किया है कि लोग ट्रेल हेड्स पे उतना ज्यादा शायद नहीं जा रहे, मे बी हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज के ऊपर में, बट जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग थोड़ा एक होता है ना कि शॉर्टकट साइड में जाना चाह रहे हैं कि मैं जल्दी सीख जाऊं, नहीं, आप पहले तो आप ट्रेल हेड्स पे अगर आप जाके देखते हो, ठीक है, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से यूज केस के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यही बताता हूँ कि मान लो जैसे प्रॉम्प्ट बिल्डर आया, ठीक है, उन्होंने इतना बढ़िया यूज केस के साथ पूरा उसका एक मॉड्यूल बना रखा है कि अगर आप उस पे जाते हो, उसको पढ़ते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट, आपको हम्म। टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको टाइम दे के पढ़ोगे, राइट, तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर आता है कि हाँ ये कहाँ यूज होगा और इसको कैसे करना है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे। और उसके साथ साथ में सेल्सफोर्स आपको और तो दे ही रहा है, ठीक हम्म। है, आपको प्ले ग्राउंड्स देता है जहाँ पे आप अपना जाके अपना साइन अप कीजिए, वहां पे आप अगर जैसे मान लो कि मैं प्रॉम बिल्डर के लिए साइन अप करता हूँ, तो प्रॉम बिल्डर के जो जो फीचर्स हैं मेरे को वहां पे मिलेंगे, ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि सारे ही मिलेंगे, क्योंकि क्या देखो, ये भी एक तरीके से एक आपका प्रैक्टिस एरिया है, राइट, तो सेल्सफोर्स सारे फीचर्स तो नहीं डालेगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए जितना आपको चाहिए उतना वो हम्म। वहां दे देगा, ठीक है, तो आप फिर अपना वहां पे साइन अप कीजिए 15, देखो एआई वाला आपका 15 डेज के लिए रहता है, ठीक है, हम्म। 15 डेज के लिए आप अपना ऑर्ग बनाइए, अपना एक स्टडी का जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, उस हिसाब से बनाइए। हम्म। 15 डेज मोर देन इनफ है, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए, उस ऑर्ग में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। हम्म। उसके बाद जैसे मान लो कि आप अगर प्रोजेक्ट्स में हो या आपके पास क्लाइंट्स हैं अपने, ठीक है, तो होता क्या है कि हर ऑर्ग का अपना एक अकाउंट मैनेजर होता है सेल्सफोर्स के साइड से, हाँ। ठीक है, तो आप आप हो गए या फिर जो भी आपके टीम में सीनियर्स हैं या लीडरशिप है, आप उनसे भी एक बार बात कर सकते हो कि हम्म। दे कैन टॉक टू अकाउंट मैनेजर्स, कि एक होता है कर्टेसी लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है, ये। कर्टेसी लाइसेंसेस मींस कि आप जैसे उस ऑर्ग को मान लो कि आप 4 साल 5 साल 6 साल से आप उस ऑर्ग में हो, ठीक हम्म। है, तो उस बेसिस पे एंड आप कितना उस पे यूसेज कर रहे हो, सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है कि हाँ जो एडिशनल फीचर्स हैं, ठीक है, हम्म। सम बेसिक एडिशनल फीचर्स के लाइसेंसेस हम आपको दे सकते हैं टू एक्सप्लोर इट, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने सेल्स फोर्स के अकाउंट मैनेजर से बात करना पड़ेगा, ठीक है, तो पर्सनली अगर सीखना है, ट्रेल हेड से बढ़िया जगह कोई नहीं है, ठीक है, ओके। वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है, एंड अगर आपको इसको अपने एक्चुअल बिजनेस में या प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली अपने अकाउंट मैनेजर से एक बार बात कीजिए कि हम्म। जो भी आपको कर्टेसी लाइसेंसेस मिलते हैं उसके बेसिस पे आप अपना एक होता है ना डेमो बना के हम्म। प्रोजेक्ट कर सकते हो, एंड देन जब एक्चुअल आपका लगेगा कि नहीं मेरे को अब इस पे जाना है, बिजनेस बोलता है कि नहीं मेरे को यूज करना है, हम्म। तब फिर आप वो फुल फ्लेज जो एक आपका प्राइसिंग लाइसेंस होता है वो सब आप यूज करके जा सकते हो, ठीक है। ओके। ओके। तो मेरे हिसाब से तो आपका ये पाथ यूजुअली होना चाहिए, इवन जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, हम्म। एंड ट्रेल हेड तो हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि उससे बढ़िया जगह आपको मिल सकती है सेल्स फोर्स सीखने के लिए। करेक्ट है। सर यहाँ पर ना एक चीज में ये आती है कि ना, जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो ये होता है ना कि कोई भी नई चीज आती है तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क होता है कि हाँ। हाँ वो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल की बात करूँ तो गूगल के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बट लोगों को ये हम्म। नहीं पता होगा कि मोर देन 20 प्रोडक्ट्स उसके ऐसे थे जो मार्केट में आए, 2 से 3 साल रहे और फिर बिल्कुल एकदम से करेक्ट। खत्म हो गए। करेक्ट। गूगल हम्म। मैसेंजर उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हाँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन जब वो आया था तो उसने राइट। ऐसा किया कि इससे बढ़िया शायद कोई चीज बनी ही नहीं है। बट बनी ही नहीं है। जैसी एक ऐसी चीज आई जिसके ऊपर मतलब हम्म। एवरी इंडिविजुअलिज्म बढ़ सकता, जो नहीं, हम्म। आई डोंट नो कि क्यों, राइट। मतलब एक कितना इजी कम्युनिकेशन मीडियम था, उसमें सिंपल चीजों करेक्ट। का था, कुछ अलग से ऐसा हम्म। कुछ नया ट्राई नहीं किया। बट सर हम्म। कैपेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एआई सेल्सफोर्स हम्म।
टेक्नोलॉजी, मतलब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा यहाँ पर एक इकोसिस्टम में, वो किस हम्म तरीके से एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज जो उसकी हैं क्लाउड्स के बेसिस पे, हम्म हम्म प्रैक्टिस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो वो किस तरीके से इनहेंस हो सकते हैं। क्योंकि मेरा परसेप्शन ये है, मैं यहाँ पर एक हम्म मेरे एक्सपीरियंस हाँ के हाँ बता दूं, अकॉर्डिंग टू मी एआई इज इटसेल्फ अ स्किल। करेक्ट तो ये मेरे हिसाब से ये कैपेबिलिटी होनी हम्म चाहिए आज के टाइम पे। एआई हम्म अगर आपने लिखा कि कि एआई एक्सप्लोर कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हाँ आपको पता है कि किस तरीके से है, वो स्किल है राइट एक तरीके की। क्योंकि हम्म मतलब करते तो सारे ही हैं, आपका स्टाइल करेक्ट क्या है। क्योंकि अगर मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ, तो चैट जीपीटी की एडवांटेज ओवर द गूगल हमेशा मुझे ये लगती है एचबी, कि अगर मैं गूगल हम्म पे जाके करता हूँ तो मेरे को मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, बट चैट जीपीटी पे राइट इंडिविजुअल टाइम मुझे एक रिजल्ट आ रहा है। बट करेक्ट इतना अच्छा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट जल्दी आ जाए। तो ये एक स्किल है। राइट तो मैं इसके ऊपर आपका हम्म व्यू जानना चाहता हूँ कि उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क ना आए, और सीधा 100 on 100 कैसे आएंगे कैपेबिलिटीज को लेके, तो इसके ऊपर मैं ठीक आपका view जानना चाहूंगा। ठीक है। तो देखो, जैसा आपने बताया, नो डाउट एआई जो भी अभी चल रहा है, जनरेटिव एआई, उसका एक बहुत बड़ा बैकबोन आपका है प्रॉम्प्ट। ठीक है। Correct है। अब मान लो कि कोई एक आदमी है जिसने एआई की ट्रेनिंग ली है, प्रॉम्प्ट हम्म, इंजीनियरिंग की है, उसको लगता है कि भाई मैं सेल्स फोर्स में कैसे जाऊंगा, सेल्स फोर्स में कैसे अडेप्ट करूंगा। ठीक हम्म, है। तो एक चीज आप ये भी समझो कि जब हम सेल्स फोर्स में भी एआई यूज करते हैं, जब हम प्रॉम्प्ट बिल्डर यूज करते हैं, तो हम्म, एट द एंड हम क्या करते हैं, हम वहां पे भी जाके सिस्टम को ये ना बोलते हैं कि भाई ये मेरा प्रॉम्प्ट है, करेक्ट। इसके बेसिस पे आपको जनरेट करना है। हम्म, ठीक है। तो वहां पे भी आप एक तरीके से देखो तो आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो यूज हो ही रही है। ठीक है। करेक्ट। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आपका, मान लो कि अगर आप सिर्फ एआई साइड से हो तो आपका सेल्स फोर्स में उतना यूज नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये अभी क्या देखो, अभी जो आपका इकोसिस्टम चल रहा है सेल्स फोर्स का, ठीक है, हम्म, वो एआई को अपने साथ में लेके चल रहा है। तो एआई रिलेटेड जितने भी आपके स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, वो आपके डेफिनेटली यहाँ पे यूज होने वाले हैं। हम्म, ठीक है। ओके। और जहां तक रही कैपेसिटी की, ठीक है, तो नो डाउट आपका जो एआई की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, सॉरी, सेल्स फोर्स के अंदर में, ठीक है, वो आपके अलग अलग यूज केसेस के बेसिस पे आपको दिखाई देती है। ठीक जी, है। जैसे मान लो कि मैं एक एजेंट हूँ जो केसेस पे काम कर रहा है, ठीक है, मेरे जी, लिए एक अलग कैपेबिलिटी है। मान लो कि एक मैं डेवलपर हूँ, हम्म, डेवलपर के लिए अलग कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सेल्स फोर्स का जो एक एआई है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो आपके फ्लोस का एक टेम्पलेट बना के देता है। ठीक है। तो जैसे हमको बताया कि अगर मान लो कि मेरे पास एक यूज केस आया कि भाई मेरे को ये रिकॉर्ड लेके ये अपडेट करने हैं, ठीक है, एज अ डेवलपर मैं नॉर्मली क्या जाऊंगा, फ्लोस पे जाऊंगा, बनाऊंगा पूरा स्क्रैच से, और वो सारी चीजें फिर मैं करके टेस्ट करूंगा। ठीक है। हम्म, बट जो एक आपका फ्लो एआई आता है, हम्म, उसमें आप खाली प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो कि हाँ दिस इज व्हाट माय रिक्वायरमेंट, और एक वो एक आपका एक टेम्पलेट या फिर एक जो होता है ना बेसिक स्ट्रक्चर आपका फ्लो का बना के दे सकता है। तो करेक्ट। डेवलपर के साइड से तो आपका एक ये एडवांटेज हो गया। हम्म, नॉट ओनली इन फ्लोज, जहां हमने पहले ही बात करी कि जैसे कोडिंग साइड में होता है कि आपको कोडिंग का टेम्पलेट दे दिया, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक। करेक्ट। सिमिलरली आप अगर एज एन एजेंट जाते हो, एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जाते हो, ठीक है, या कंपनी सपोर्ट के साइड से, तो वहां पे दो तीन एग्जांपल हैं। जैसे आपका ईमेल्स को समराइज करना, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि एक बंदे के साथ मेरी अच्छी खासी चैट हुई है, ठीक है, पास्ट में मेरी बहुत अच्छी खासी उसके साथ चैट हुई है, सब हो गया, मेरा इश्यू रिजॉल्व हो गया, सब ठीक है। अब मेरे को एट द एंड क्या करना है, मेरे को एक समराइज्ड ईमेल लिखना है बेस्ड ऑन वो जो जितना कन्वर्सेशन हुआ है। ठीक एमओएम है। इस तरीके के। एमओएम काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। हम्म, अब उसको अगर मैं नॉर्मली, अगर मैं एज एन एजेंट बैठ के एक एक चैट पढ़ूं और उसके बेसिस पे लिखूं, तो भाई मेरे को कम से कम आधा घंटा लगेगा उस पे। बिल्कुल। ठीक है। हम्म, वहां पे आपका एआई आ गया जो क्या करेगा कि आपका वो सारा जो कन्वर्सेशन है उसको पढ़ के एक आपको एक बाय डिफॉल्ट एक होता है ना ईमेल की बॉडी दे दी। तो करेक्ट है। यहाँ आपको बनाना नहीं है, यहाँ पे अब आपको खाली रिव्यू करना है। तो हम्म, आधे घंटे का काम मैंने 5 मिनट में कर दिया वहां पे। हम्म, ठीक है। हम्म, ये हो गया एजेंट के साइड से। हम्म, एंड नेक्स्ट आते हैं बिजनेस के साइड से क्या यूज है। तो बिजनेस के साइड में भी एक चीज है, अगर मे बी आई एम नॉट श्योर, अगर लोगों ने, आपके ऑडियंस ने अगर सेल्सफोर्स के मीटअप्स वगैरह अटेंड किए होंगे तो कहीं उन्होंने सुना होगा। बिजनेस को क्या रहता है, बिजनेस को चाहिए डेटा, विजुअलाइज डेटा। करेक्ट है। टैबल्यू जहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जी, टैबल्यू करके होता है। अभी रिसेंट आई थिंक दो दो तीन महीने, आई थिंक आधा साल पहले, मैं एक सेशन में गया था सेल्स फोर्स के, वहां पे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, टैबल्यू जीपीटी। ठीक है। यस, तो क्या नाम। वहां पे वो
टैबल्यू के अंदर में एआई लेके आने वाले हैं, जिसमें आपका आपको एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो आपको कुछ डैशबोर्ड्स बना के दे सकता है, ठीक है। हम्म। तो ये हो गया बिजनेस के साइड से एडवांटेज की गोइंग फॉरवर्ड जैसे ये आता है, तो हम्म। बिजनेस को जहां एक दिन लगता था पूरा डैशबोर्ड बनाने में, वहां वो प्रॉम्प्ट देके एटलीस्ट बेसिक तो बना ही सकता है स्टार्टिंग में, हम्म। ठीक है। समझ रहा तो हूँ। ये हो गया बिजनेस के साइड से। तो आपका जो एआई की कैपेबिलिटीज हैं ये आपके हर एरिया में है अब सेल्स फोर्स के, हम्म। इंक्लूडिंग आपका डेवलपर, जो आपका सपोर्ट का बंदा है, और जो एक्चुअल बिजनेस जो यूज कर रहा है, और जो एंड यूजर है उसके लिए भी है। एंड करेक्ट। यूजर्स के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल जो आपका एजेंट फोर्स आने वाला है, ठीक है। हाँ। उससे समझ। बढ़िया एआई मेरे को तो लगता नहीं कि उनके लिए आएगा। हम्म। जहां पे आपका केसेस रिजॉल्व होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, हम्म। वही अगर मेरे आधे घंटे में हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है, करेक्ट है। विद ठीक है। एक्यूरेसी। तो करेक्ट। तो हम्म। उस चक्कर में उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका कैपेबिलिटी वाइज तो ये हर जगह पे अपना फुटप्रिंट डाल रहा है, हम्म। ठीक है। सेल्सफोर्स के भी हर जगह पे अपना फुटप्रिंट डाल चुका है। अब धीरे धीरे देखो वही है, इवोल्यूशन की बात होती है, ठीक ना। इट्स अ देखो टेक्नोलॉजी भी इट्स काइंड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हुआ था, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है, ठीक जी। है। गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर भी आपके इवोल्यूशन आएंगे, नए नए आपके फीचर्स वो लोग लेके आएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि हाँ क्या नया आने वाला है। बट ये आप सोच के चलो कि आ तो गया है, हम्म। कुछ आया तो है। अब इस चीज को आप जितना जल्दी सीख लो, जितना जल्दी समझ लो, और जितना जल्दी अडेप्ट कर लो, एज अ कोई भी, नॉट ओनली आपका डेवलपर या टेस्ट, ऐसा नहीं, कोई भी, ठीक है। सेल्स फोर्स एनवायरनमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर बीए, इंक्लूडिंग योर एजेंट्स, इंक्लूडिंग योर बिजनेस, आप जितना जल्दी इस चीज को अडेप्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा एंड यूजफुल है, काइंड ऑफ, तो ठीक है। समझ रहा हूँ सर। यहाँ पर ना दो चीजों के ऊपर मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मैंने ही बताया कि एआई मुझे लगता है कि वो स्किल है आज के टाइम पे, क्योंकि हम्म। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने जैसे बताया एमएम वाला, ऑडियंस को थोड़ा सा हम्म। इंगेज करने के लिए चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जैसे मीटिंग्स होती हैं, तो जब आप हाँ। मीटिंग भी लेते हैं तो क्लाइंट भी अगर आज के टाइम पे, जैसे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल देखा, तो हम्म। बोला कि वी आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, फाइल्स डॉट ए, हाँ। ना वहां पर एक साथ में एक और बॉक्स ओपन हो गया था, राइट। तो वो क्या हम्म। करता था कि नोट्स लिख रहा था। क्योंकि अब जैसे फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल राइट नाउ मैं वो नोट्स नहीं लिख रहा जो आप मुझे बता रहे हो, मैं यहाँ पर हम्म। अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख रहा हूँ कि किस तरीके से है जो राइट। लिंक्डइन पे मुझे यहाँ मिल रही है। बट हमारी राइट। कॉन्वर्सेशन के लिए फाइल्स डॉट एआई का हम यूज कर सकते हैं एक तरीके से। इट इज वन ऑफ द थिंग जिसमें राइट। सर हम्म। अब यहाँ पर एक चीज मेरे को समझ आ गई कि किस तरीके से क्या हो रहा है, कैसे करना है, कंपनीज कैसे यूज कर देंगी। केसेस इज वन ऑफ द बेस्ट। हम्म। सेल्स फोर्स में है, हाँ। जिसकी बात ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे हाँ। और हमारे को कोई दिक्कत है तो अकाउंट मैनेजर से बात हो, या सर्विस प्रोवाइडर राइट। जिसकी बात हो, फिर उसके अंदर चाहे हाँ। आप कह सकते हो कि आपका बेंचमार्क टाइम कितना है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ। सर मेन एजेंडा हर किसी बिजनेस का ये होता है कि कस्टमर और स्लैश क्वीन, हम्म। या कुछ भी आप कह सकते राइट। हो, कस्टमर जो है वो किंग ऑफ द मार्केट है और क्वीन ऑफ द मार्केट, करेक्ट। जो एक वो चीज करेक्ट। है ना उसके ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट हम्म। हैविंग गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। राइट। एआई के थ्रू जो हमने इनिशियल लेवल पे डिस्कशन किया कि वो जो ड्यूरेशन था उसको कम होके कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है, करेक्ट। वो और कैसे हो सकता है? मतलब और क्या यूज केसेस हैं जहां पर हम डेली बेसिस पे अगर मेरे को अपने मैनेजमेंट को देना होगा कि यार हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अटेंडेंस मैनेजमेंट का टूल है, वहां पर मेरे हम्म। को इम्प्लीमेंट करना है कि मतलब मुझे नहीं लिखने अपने 8 घंटे इतना सारा मैंने इससे बात करी वो मैं वहां पर कैसे हाँ। यूज कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक आपका पोल जानना चाहता हूँ कि क्या। अच्छा ठीक है। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपका एक अटेंडेंस वाला ही मान लो, एक हम लेके चलते हैं जहाँ पे आपको एक समरी काइंड ऑफ भेजनी रहती है मैनेजर को कि हाँ भाई मेरे को ये मैंने आज के दिन में किया, ठीक है। जी। अब आप इसमें यूजुअली क्या कर सकते हो कि जैसे आपने आज एक काम किया, जैसे हम जीरा में करते हैं, जीरा में जैसे हम हर चीज का टास्क बनाते हैं ना, करेक्ट है। वैसे ही आप सेल्स फोर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो कि गंधर्व है, गंधर्व के नाम पे मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया, उसके अंदर मैं डेली में टास्क बनाया जा रहा हूँ कि हाँ ये किया मैंने, ठीक है। हम्म। अब वहां पे जो मेरा एआई है, ठीक है, उसको चाहे तो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ या ऑटोमेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम्म। वो क्या करेगा कि जो आप काम करते हो कि अ, मैंने 8 घंटे में ये किया, ठीक है, अपना टास्क को आप समराइज करोगे, आप लिखोगे कि हाँ ये मैंने किया, उसकी जगह पे वो आपका जो शेड्यूल्ड एआई है वो हम्म। क्या करेगा कि हाँ भाई गंधर्व ने क्या किया आज के दिन में, ठीक है। वो पूरा हम्म। आपके उस दिन का टास्क उठाएगा, उसको उसने मर्ज किया, एक अच्छी खासी समरी बनाई और उसने हम्म। मेल भेज दिया, ठीक है। समझ रहा हूँ। तो ये एक आपका एक यूज केस हो गया अच्छा वहां पे, ठीक है।
तो अगर आप इसको एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस भी अगर देखते हो, ठीक है, नो डाउट एआई आपका वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि देखो अब क्या होता है कि यूजुअली पहले के जो ट्रेडिशनल वेज होते थे, ठीक है, वहां पे क्या होता था कि सिस्टम हमेशा एक इनपुट एक्सपेक्ट करता था, ठीक करेक्ट। है, कि हाँ एंड यूजर ने मेरे को एक इनपुट दिया, मैं हम्म। उस बेसिस पे काम करूंगा, ठीक। हम्म। लेकिन अभी जो आप आगे बढ़ोगे, आगे देखोगे जो भी एआई के आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, या जो आपका उसमें और एडिशनल फीचर्स आने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक आपका एक नया फीचर जो मेरे को लगता है आएगा, वो है आपका सजेशंस, ठीक है। हाँ। सजेशंस आपके एआई अगर आपको सजेस्ट करता है कोई चीज, ठीक है, ये मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, हम्म। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा कोई भी कि हाँ कौन सी है क्या है, ठीक है, ये गेस जस्ट एज करेंगे। अ, हाँ उनको गेस करने दो। तो मान लो कि एक मेरी इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ठीक मैं है। हर बार आता हूँ, मैंने 2 साल से मैं वो कंपनी के साथ में हूँ, या 3 साल से कंपनी ठीक के है। साथ में हूँ, ठीक हम्म। है। मैं हम्म। आया, मैंने एक प्लान परचेज किया, फर्स्ट ईयर मैंने एक प्लान परचेज किया, सेकेंड ईयर एक प्लान परचेज किया, हम्म। थर्ड ईयर मैंने कोई दूसरा प्लान परचेज कर लिया। अब मान लो कि मैं अपना एआई का यूज करता हूँ, या सिस्टम हम लोगों ने एआई इंप्लीमेंट किया बैकएंड में, वो हम्म। क्या कर रहा है कि जब फोर्थ ईयर में आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपने जो पिछले 3 साल में जितना आपने प्लान परचेज किया है, उसके बेसिस पे अगर वो आपको रिकमेंडेशन दे दे, ठीक हम्म। है, तो वहां पे एक मेरे लिए बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है। क्योंकि भाई मेरे को जाके हर प्लान में तो नहीं देखना है कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, पिछले 3 साल में मैंने क्या क्या देख के, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को मान लो कि हाई बीपी था पहले, फिर उसके हिसाब से मैंने प्लान लिया, फिर समझ। मान लो कि मेरा थायराइड हुआ या डायबिटीज हुआ, उस हिसाब से मैंने प्लान लिया। जी। गोइंग फॉरवर्ड चौथे साल में अगर सिस्टम मेरे को खुद बोलता है कि हाँ ये आपके पास मेडिकल हिस्ट्री है, या फिर ये आपके पास मेडिकल इश्यूज हैं जिसके बेसिस पे हम ये प्लान रिकमेंड कर रहे हैं, समझ गया ठीक मैं। है, हम्म। तो वहां पे आपका डेफिनेटली एक कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लगेगा कि नहीं भाई मतलब दिस कंपनी इज समथिंग विच इज रियली टेकिंग केयर ऑफ माई, हम्म। ठीक है। उनको लगेगा कि हाँ कंपनी ने अच्छा ध्यान रखा है, वो खुद से रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, बैकएंड में सिस्टम कर रहा है बट एट द एंड कर तो कंपनी रही है। तो एक करेक्ट। उनका कंपनी पे भी ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस एक आपका एआई का भी अच्छा खासा यहाँ पे यूज केस दिख रहा है। हम्म। तो ये एक एरिया जो मेरे को लगता है ना कि इस टाइप के और भी एरियाज हैं डेफिनेटली, ठीक है। हम्म। जैसे मैंने तो आपको इंश्योरेंस कंपनीज का बताया, सिमिलरली आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर आप अमेजोन पकड़ लो। हम्म। अमेजोन क्या करता है, आपके 4 साल के 5 साल के जो भी खरीदारी है उसके बेसिस पे सीधा रिकमेंड करता है। तो एक करेक्ट। तरीके से एआई तो वो भी यूज ही कर रहा है, समझ रहा ठीक हूँ। है। हम्म। तो वहां पे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस डेफिनेटली एआई आपका बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज करने वाला है, ठीक है, एंड आप उसको कैसे और कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करते हो, ये डेफिनेटली एक होता है ना कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी, वो आपको पकड़नी है। सर यहाँ पर ना एक और ना एक मैंने टॉक सुनी है अभी 3 दिन पहले ही। वन ऑफ द, हम्म। आप कह सकते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज हाँ। है हमारी मतलब इंडिया में। उनके एक हम्म। कंसल्टेंट का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला था इस पूरी चीज को, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पर्सनलाइजेशन, हाँ। बट दिस इज एन एरा ऑफ हाइपर पर्सनलाइजेशन जो एआई आपको देने वाली है। जैसे आपने बताया ना कि राइट। 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे चौथे साल के प्रीमियम के अमाउंट को कैलकुलेट करके आने वाली बीमारियों का अंदेशा दे रहा है वो आपको। राइट। लेवल ऑफ रिसर्च, दिस लेवल ऑफ, उसने इतना परमेंटेशन कॉम्बिनेशन पीछे बिठाया है, तो करेक्ट। वो एक कर रहा है, तो आप भी एक फ्यूचर प्रूफ हो कि हाँ यार ये हो सकता है, ले लेता हूँ, आई कांट टेक दैट हाँ। पर्टिकुलर रिस्क। इफ प्रीमियम राइट। बिट एक्स्ट्रा आई डोंट हैव एन इशू, आई विल पे दैट, बिकॉज इन फ्यूचर अगर अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है आई एम सेफ एट दैट हम्म। टाइम। तो दिस इज वन ऑफ द राइट। हाइपर पर्सनलाइजेशन थिंग जो हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड व्हाट्सएप भी एआई का आज के टाइम पे सर्च करके गोल से आ हाँ, रहा है और आपने अभी अभी नया नया जिसने अपडेट किया है उसको दिखता होगा एआई का वहां पे। आप एग्जैक्ट एक्चुअल में आपने जीरा का एग्जांपल दिया ना, तो जीरा में भी जो हाँ। हमारे वो प्रोजेक्ट होता है ना, उसके टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे इश्यूज के साथ हाँ, पे चीज पे भी एक सर्च वाला है एआई वाला, आने लगा है। आया है, मैंने वो भी लास्ट मंथ अपडेट हुआ, तो एक ये ऑडियंस के लिए एक हम्म। न्यू इन्फॉर्मेशन भी। सर हाँ। थोड़ा सा एक और डीप डालते हैं एआई में। हम्म। आ, इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं एआई के ऊपर, तो वहां पर हम्म। इंटरव्यू में एक और चीज के ऊपर लेके बात हुई। सेल्सफोर्स का इकोसिस्टम एक गोल सा बना हुआ है, उसके हाँ। ना बहुत सारे तीर निकल रहे हैं, मतलब ब्रांचेस निकल रही हैं।
इंश्योरेंस इंजीनियर का वहां पर कोई बात नहीं हुई थी, बाकी सबके अलावा बात हुई है। बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट, हम्म। आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन के पर्सन हो गए। फिर हम्म। कंसल्टेंट के अलग अलग क्लाउड के, सेल्स, मार्केटिंग, कॉमर्स अलग से आ गए। सीटीए एक अलग सा हम्म। पोजीशन, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हाँ। तो वो उसके ऊपर बहुत अलग हो गया। बीच में एक लिखा हुआ था मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई इंजीनियर और एलएलएम इंजीनियर का, एक तीन अलग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में, उस पर्टिकुलर पिक में। सर, राइट। ये जो हो रहा है, क्या एआई के आने से कुछ और डेजिग्नेशंस आने वाले हैं फ्यूचर में, जहां एक सेल्स का प्रोफेशनल ट्रांजिट कर सकता है और अपना करियर को ग्रो कर सकता है? मैं इसके ऊपर आपका कॉल जानना चाहूंगा। डेफिनेटली देखिए, अब इसमें अगर आप अगर हम सेल्स फोर्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। सेल्स फोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूजुअली क्या होता है कि मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, तो मैं जो जो एलएलएम दे रहा हूँ आपको वही यूज करना है, ठीक है। ये होता है यूजुअली कंपनी का। सेल्स फोर्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं ब्रिंग योर ओन मॉडल, हाँ। ठीक है। आप अगर मान लो कि आप सेल्स फोर्स के मॉडल्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो कि भाई ये मेरे को मेरे हिसाब से नहीं दे रहा है, ठीक है। एज अ कंपनी आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना एलएलएम मॉडल लेके आऊं, ठीक है। वहां पे आपका ब्रिंग योर ओन मॉडल का कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है। आप अपना एलएलएम मॉडल्स बनाओ, अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स वो सब बना के, एंड देन आप उसको सेल्स फोर्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत सीमलेस, पॉइंट एंड क्लिक टाइप है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको एज अ ट्रांजिशन की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी सेल्स फोर्स प्रोफेशनल के लिए टू लर्न एआई या फिर एमएल या एलएलएम मॉडल्स बनाना, ठीक है। क्योंकि उनको सेल्स फोर्स का नॉलेज है, सेल्स फोर्स का बैकग्राउंड उनको पता है, उनको ये पता है कि मेरे को क्या आउटकम चाहिए, ठीक है। उस हिसाब पे उनकी एक अच्छी खासी लर्निंग होगी टुवर्ड्स एलएलएम साइड, ठीक है। तो ये भी डेफिनेटली एक एरिया है जहां पे मे बी अभी शायद कोई उतना बात नहीं कर रहा, बट गोइंग फॉरवर्ड इट हैज टू बी देयर। अगर आप एक सेल्सफोर्स प्रोफेशनल हो, आपको उस साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट योर फ्यूचर मार्केट डिमांड्स, ठीक है। क्योंकि देख, हर आदमी को चैट जीपीटी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिसको पता है चैट जीपीटी तो मैं ऐसे भी यूज कर लूंगा, ठीक है। बहुत कंपनीज जिनका पीएचआई पीआईआई का डेटा होता है, अगेन मैं जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे रेगुलेशंस है रिगार्डिंग योर डेटा एंड एवरीथिंग। तो वहां पे एक एक्सपोज्ड एलएलएम को यूज करने से पहले कोई भी कंपनी 10 बार सोचती है, ठीक है। भले ही ट्रस्ट लेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी एक डाउट होता है ना, क्योंकि आपका ये हेल्थ रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर या हेल्थ सेक्टर उसको यूज करने से पहले बहुत बार सोचेगी। और वहां पे अगर मान लो कि कंपनी के पास अपने एलएलएम्स हैं, तो बोलेगी जब मेरे पास अपने हैं तो मैं क्यों दूसरे का यूज करूं, ठीक है। तो वहां पे आपके ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, एंड डेफिनेटली एज अ लर्निंग ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, जहां पे आपको मे बी टेंसर फ्लो हो गया या बाकी और भी जो टेक्नोलॉजीज हो गई विच हेल्प्स इन बिल्डिंग योर एलएलएम्स, तो वहां पे भी सेल्सफोर्स प्रोफेशनल्स डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं उस चीज को। सर, एक ना चीज आती है कि जो हमने कोविड के दौरान या कोविड से पहले एक वर्ड सुना था, आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। तो यानी कि यहाँ हम्म। पर चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मतलब एआई के बारे में, मतलब एवरीवन इज राइट नाउ टॉकिंग अबाउट। इसका रीजन एक सिंपल, सबसे बड़ा पता है क्या है? एक हम्म। तो इंटरनेट की कॉस्ट बहुत सस्ती हो गई है और एक्सेसिबिलिटी हाँ, बहुत ज्यादा हो गई है। दैट इज बहुत व्हाट ज्यादा होगी। कोई भी चीज ट्रेंड में हो जाती है। आज अगर हम्म। मैंने कुछ ऐसा शॉर्ट्स मेरा यूट्यूब का आ गया, वो हिट हो गया, तो वो सब में आएगा, यार ये तो बहुत अच्छा शॉर्ट है। या कुछ राइट। मैंने कोई इनोवेशन कर दी, वो एकदम से हैशटैग ट्रेंडिंग बन सकती है, जस्ट हम्म। बिकॉज लार्ज डेटा बेस है हमारे पास। और दूसरा, नंबर ऑफ यूजर्स का जो स्क्रीन टाइम है वो भी बहुत हाई है। करेक्ट। ये बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज ट्रेंड में आती हम्म। है। सर, जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो एआई के बारे में ना सबसे पहले सिर्फ लोग, आज से बिफोर कोविड जब मैंने हम्म। अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे को सिर्फ एआई के बारे हाँ। में पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट विल रिप्लेस टेस्टर्स। मैं यही सुनता था, मैं डेवलपर पे पहुंचता ही नहीं था कि हम्म। तो एक मेरे को एक मिथ ना मेरा एक दूर हो गया हम्म। कि हम्म। एआई इज इटसेल्फ एन असिस्टेंट, अगर मैं इसके साथ नहीं रहूंगा तो ये ले जाएगा। क्योंकि मैं इस हम्म। ट्रेंड हो रहा है, ये मेरा कंपटीशन मैं समझ रहा हूँ। हाँ। आज मैं उसको असिस्टेंट समझ रहा हूँ, तो ये मेरी ग्रोथ में करेक्ट। भागीदार बन रहा है। हाँ। ये बहुत अब सस्ता। एक बात देखो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल अगर इस पे लेते हैं, ठीक है। हाँ। एप्पल आईफोन वगैरह सब यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड यूज करते हैं। हाँ। आईफोन में सीरी है, ठीक है। एंड्रॉयड में भी आपका गूगल असिस्टेंट है, ठीक है।
हाँ। है क्या, एट द एंड वो भी एआई ही है आपका, यस, है करेक्ट। ना। हाँ जी। बट आप उसको कैसे यूज करते हो, आप उसको एज असिस्टेंट ही नहीं यूज करते हो। आप उसको अगर बोलोगे कि नहीं, मेरा जो एप्पल का फोन है, आईफोन हो गया, उसको सीरी ने हैक करके रखा है और वो चला रही है, तो वैसे तो फिर आप कभी नहीं यूज कर पाओगे उसको। ट्रू। ठीक है। एग्जैक्टली। एंड सर, यहीं पे आपने जो यूजेज के ऊपर बात किया ना, यूजेज तब करते हैं जब इम्प्लीमेंट होता है। हाँ। बट स्टिल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब लार्ज को तो करना ही पड़ेगा। लास्ट को तो जाना ही करना पड़ेगा। ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई हाँ। चॉइस नहीं है, कंपटीशन भी है। अनटिल अनलेस हम्म। वो की अलग अलग मोनोपोली में है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। बट इन्वेस्टमेंट हम्म। परसेप्शन से बात करें, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस वो किस हम्म। से अडेप्ट कर सकती हैं या इम्प्लीमेंट कर सकती हैं एआई को अपने डेली यूजेस में, अपने सेल्स फोर्स हम्म। डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली, या आईटी डिपार्टमेंट में अगर सेल्स फोर्स प्रोफेशनल्स को पर्टिकुलर एक सोल्यूशन बनाना होगा, तो वो वहां पर कैसे हो हम्म। सकता है? मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। तो देखो, यूजुअली अगर जैसे हम स्मॉल कंपनीज का भी लेके चलते हैं जो सेल्स फोर्स यूज करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली बजटरी हर हमेशा एक कंस्ट्रेंट रहता है बहुत लोगों का। ठीक हम्म। है। बट उसके लिए मेन जो एक कॉन्सेप्ट जो आपने ये बताया, आरओआई वाला, ठीक है, सबसे हम्म। पहले तो वो समझना पड़ेगा कि भाई जो मेरा बिजनेस है, डज इट रियली नीड्स एआई। ठीक है, उसको हम्म। एआई की अभी जरूरत है कि नहीं। ठीक हम्म। है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट उस हिसाब से जा रहा है जहां पे मेरे को एआई अडेप्ट करना है, ठीक है, तो वहां पे फिर आपको अपने बिजनेसेस में, फिर आपको देखो वहां पे होता क्या है ना, कि आपको कहीं ना कहीं से कट डाउन तो करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को मार्केट में बने रहना है, ठीक है, मेरे को अगर अपने कस्टमर रिटेन करके रखने हैं, तो मेरे को अगर लगता है कि नहीं, एआई अगर मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हम्म। गोइंग फॉरवर्ड, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में ही जाके मैं पूरा अपना एप्लीकेशन ही एआई पे कर दूं। नहीं। ठीक हम्म। है। पूरा का पूरा आप एप्लीकेशन एआई पे करने जाओगे, आपका कॉस्ट इतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा कि आप अगला 3-4 महीना भी नहीं सरवाइव कर पाओगे। करेक्ट है। ठीक है। तो वहां पे आपको पहले मेन मॉड्यूल्स पकड़ने हैं कि भाई कहाँ पे इसको मैं यूज करूं, कि एक होता है ना कि मिनिमम मिनिमम आपका इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक हम्म। है। अंडर कमिट वो ओवर कॉन्सेप्ट, डिलीवर। करेक्ट, वो कॉन्सेप्ट उनको समझना पड़ेगा कि ये मेरा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे अगर मैं एक छोटा सा भी एआई लेके आ जाता हूं तो ये मेरा आरओआई बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। हम्म। ठीक है। हम्म। वो पकड़ना, देखो, क्योंकि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनके साथ में बजट का इशू नहीं होता, उनका है कि ठीक है हम यहाँ पे डाल देंगे। हम्म। बट छोटे बिजनेसेस के साथ में ये एक हमेशा से चैलेंज रहा है। एंड हम्म। वहां पे अगर उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ, ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पे मेरा मान लो कि मैं एआई डाल देता हूँ, ठीक है, एंड कल को इस एआई की वजह से मेरा डबल हो जाता है बेनिफिट, जो भी प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा डबल हो रहा है, ठीक है, तो उनको उस एरिया में फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो इनके लिए मेरे मेरे हिसाब से स्मॉल बिजनेस के लिए पहले, सबसे पहला तो पॉइंट इनको ये समझना है कि क्या एआई मेरे लिए भी जरूरी है, या हम्म। कैन आई सर्वाइव विदाउट एआई फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो क्या होगा कि वो अपना 2-3 ईयर का रोड मैप प्लान कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। कि 3 साल बाद अगर मैं एआई लेके आने वाला हूँ तो मेरे लिए इतना मेरा बजट जाएगा, और हम्म। उस हिसाब से जो हमारा आगे की स्ट्रेटेजी होगी वो उस हिसाब से, कि मैं भाई फॉर एग्जांपल अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, 2027 तक मैं अपना इतना बजट बना लूंगा कि हाँ मैं एआई को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है। ओके। ओके। तो वो एक रोड मैप बनाने के लिए भी उनको टाइम चाहिए। हम्म। इन केस अगर इमीडिएट जरूरत नहीं है, अगर इमीडिएट जरूरत लगती है, देन आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सा मेरा एक फोकस्ड एरिया है जहां मैं एआई लेके आऊंगा। ठीक ओके। है। छोटा ही एरिया पकड़ो, ज्यादा बड़ा भी पकड़ने की जरूरत नहीं, छोटा ही एरिया पकड़ो, लेकिन ऐसा एक एरिया जो होता है ना कि नेल इन द कॉफिन, वैसा टाइप, आप वहां पे एक एरिया पकड़ो जो आपका डबल करते बिजनेस। ट्रू। ठीक ट्रू। है। एग्जैक्टली। तो छोटे इंडस्ट्रीज के लिए ये एक थोड़ा सा एक होता है ना कि स्ट्रेटेजिकली इसको और अच्छे से आगे लेके जाने की जरूरत है अभी। ट्रू। ट्रू। सर, मैं पॉडकास्ट को पूरा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस। हाँ। सबसे बड़ी चीज है कि जो मेरे को सबसे बड़ी लर्निंग इस पॉडकास्ट से अभी तक मिली है कि अनुगच्छतु प्रवाह, गो विद द फ्लो। दैट इज वेरी राइट। इंपॉर्टेंट। ये जो लेयर राइट। आ रही है, जो एक वेव है, अगर मैं बात करूँ, हम्म। इसके साथ आपको सस्टेन करना है, करना है। कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो स्किल कर हम्म। लो। स्किल है तो अब स्किल हो जाओ। ट्रेलर हाँ। को छोड़ना ही नहीं है, जैसे नया प्रॉम्प्ट बिल्डर के कुछ हाँ। ट्रेल्स आए हैं, अब उनको साथ के साथ करो। हम्म। क्वालिटी की तरफ जाओ, ये नहीं करना कि एक ही दिन में बैठ के सब कुछ ही कर दिया। उस पे वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो, कि आप सब एक ही दिन, शॉर्टकट कभी काम नहीं आने वाला आपका।
सर हमने बात किया कि एआई किस तरीके से डिफरेंट यूज केसेस अब स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड डोंट फॉरगेट विदाउट पीओसी मत बात करना, वरना रिजेक्शन नहीं। होने वाला है। एथिक्स आर हाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट योर एथिक्स। अगर आप एथिक्स को छोड़ देंगे, करेक्ट। अंडर होने वाला है। हमने कैपेबिलिटी राइट। के ऊपर बात किया, हमने एआई हम्म। इटसेल्फ स्किल के ऊपर बात किया, और हमने ये भी हम्म। बात किया कि हाउ यू कैन एक्सप्लोर एआई। ट्रेल हेड राइट। है, बियॉन्ड ट्रेल हेड सो मेनी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके इसको कर सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, अभी तो यूडेमी के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं 500 में। तो ट्रू। बहुत एरियाज हैं अभी इसको एक्सप्लोर करने के लिए। एग्जैक्टली, एंड सर सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो इसके ऊपर बात किया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड चैलेंजेस जो आते हाँ। हैं ओवरकम कैसे करने हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर श्योर। एक्सपर्टीज अबाउट एआई एंड सेल्सफोर्स, और सेल्सफोर्स में एआई किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है और कर रहा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, इट रियली मींस सर, थैंक यू। थैंक यू गंधर्व, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंड आई होप आपके ऑडियंस को डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी आगे चल के। 100%, 100%।